अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हराने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। जुनूज़ादी का बदला। जनूबी पंजाब के एक खामोश कस्बे में जहां रात को सन्नाटा चीखों की तरह महसूस होता था, वहां एक अजनबी लड़की आई। इसका नाम ज़ोहरा था। वो ना ज़्यादा बात करती थी, ना किसी से मिलती थी। इसके आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और दुनिया की झलक हो। गांव के लोग कहते थे कि वो लाहौर से आई है, मगर उसकी ज़ुबान में ना शहरी लहजा था ना दे। वो बस खामोश रहती, मुस्कराती और हर शाम कब्रिस्तान के करीब जा बैठती। लोग इसे पागल कहते थे, मगर असल हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। इसी कस्बे में एक नौजवान सहाफ़ी अली रहता था। वो हकीकत पर मबनी खौफनाक वाक़यात पर तहक़ीक़ करता था। इसने कई ऐसे केस देखे थे जिन्हें लोग जन्नत सायों और बदरूहों से जोड़ते थे, मगर इसने कभी यकीन नहीं किया था। एक दिन अली ने ज़ोहरा को कब्रिस्तान के पास बैठे देखा। इसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। अली ने तजस्सुस में इससे बात करने की कोशिश की, मगर ज़ोहरा ने सिर्फ एक जुमला कहा, वो सब मरने वाले हैं जिन्होंने मुझे जलाया था। अली को लगा वो किसी सदमे में है, मगर ये जुमला इसके ज़हन में बैठ गया। कुछ दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग मौलवी साहब ने अली को बताया कि बरसों पहले इसी गांव में एक औरत को जुनूज़ादी कहकर जिंदा जलाया गया था। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। इसके शौहर की मौत के बाद लोग इससे डरते थे और इल्ज़ाम लगाते थे कि वो जन्नत से बात करती है। जब इसे आग लगाई गई तो इसने आखिरी चीख में कहा था, मेरी बेटी बदला लेगी। ये सुनकर अली के जहन में ज़ोहरा का चेहरा आ गया। एक रात गांव के एक अमीर ज़मींदार की लाश इसके घर के सहने मिली। इसका जिस्म जला हुआ था, मगर घर में आग नहीं लगी थी। इसके चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीर थी जैसे इसने किसी चीज़ को सामने देखा हो। लोगों ने कहा कि ये जन्नत का काम है। अली ने तहक़ीक़ शुरू की। सीसीटीवी कैमरे में एक साए की शक्ल दिखाई दी जो इंसान जैसी थी, मगर उसके पाँव ज़मीन को छू नहीं रहे थे। अली ने ज़ोहरा से दोबारा मुलाकात की। इसने ज़ोहरा को बताया कि वो जानता है कि वो इस औरत की बेटी है जिसे जलाया गया था। ज़ोहरा ने आहिस्ता से कहा, मैं इंसान भी हूँ और नहीं भी। मेरी माँ जन्नत की बेटी थी। अली हंस पड़ा, मगर ज़ोहरा ने अपनी आंखें बंद की और अचानक हुआ में अजीब सी गर्मी फैल गई। दरख्त जलने लगे और ज़ोहरा की आंखें सुर्ख हो गईं। एक एक करके वो सब लोग मरने लगे जो इस औरत को जलाने में शामिल थे। कोई जल गया, कोई पागल हो गया, किसी को मुर्दा पाया गया। अली ने पुलिस को सब बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। एक रात ज़ोहरा अली को जंगल ले गई। वहाँ एक पुराना कुनवा था। इसने कहा कि यहाँ इसकी माँ को बांधा गया था। अचानक ज़मीन हिलने लगी और कुनवे से आग का शोला निकला। एक औरत की आवाज़ गूंजी, बेटी, बदला मुकम्मल करो। अली बेहोश हो गया। जब अली को होश आया तो वो पहले जैसा नहीं रहा था। इसने भी बदरूहों और जन्नत को देखना शुरू कर दिया। इसकी ज़िंदगी एक खौफनाक तहक़ीक़ बन गई। गांव के आखिरी बुज़ुर्ग जो इस जुर्म में शामिल थे वो मौलवी साहब थे। ज़ोहरा उनके घर गई। अली ने रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। मौलवी साहब ने एतराफ़ किया और मुआफ़ी मांगी, मगर ज़ोहरा ने कहा, बदला मुकम्मल होना चाहिए। मौलवी साहब की मौत के बाद ज़ोहरा गायब हो गई। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि रात को एक लड़की कब्रिस्तान के पास बैठकर किसी से बात करती है। अली ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कुछ बदले इंसान नहीं लेते, कुछ बदले नस्लें लेती हैं। ज़ोहरा के गायब होने के बाद कस्बा पहले जैसा नहीं रहा। रात को लोग दरवाजे बंद रखते, बच्चे रोते और जानवर अजीब आवाज़ें निकालते। कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए लोग कहते कि एक सफ़ेद लिबास में लड़की दरख्त के नीचे बैठी किसी से सरगोशियाँ करती है। अली ने अपनी तहक़ीक़ जारी रखी। इसने पुलिस रिपोर्ट, पुराने अखबार और गांव के रिकॉर्ड खंगाले। एक पुरानी फ़ाइल में इसे एक नाम मिला, फ़ातिमा बिन्त सुलेमान, मशहूर बा जुनूज़ादी। ये ज़ोहरा की माँ थी। अली ने ज़ोहरा की वो पुरानी डायरी ढूंढ निकाली जो वो कब्रिस्तान में पढ़ती थी। इसके सफ़हात जलने के निशानों से भरे थे। हर सफ़े पर एक नाम लिखा था और सब नाम मर चुके थे। आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक नाम था, अली। अली के हाथ कांप गए।
एक रात अली के कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। खिड़की के पर्दे हिले और ज़ोहरा का साया दीवार पर नमूदार हुआ। तुमने मेरा राज पढ़ लिया है, ज़ोहरा की आवाज़ आई। अली ने कांपते हुए पूछा, मेरे नाम का क्या मतलब है? ज़ोहरा ने मुस्करा कर कहा, तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। ज़ोहरा ने अली को ख्वाब में एक और दुनिया दिखाई। वहाँ आग के सुतून, साए और जनौत की अदालत थी। इसकी माँ फातिमा एक तख्त पर बैठी थी। फातिमा ने कहा, इंसानों ने मुझे जलाया, अब मेरी नस्ल उनका फैसला करेगी। अली ने चीख कर कहा, मैं बेगुनाह हूँ। जवाब आया, बेगुनाह सिर्फ वो होता है जो देखकर खामोश ना रहे। अली को याद आया कि बरसों पहले इसने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें फातिमा को पागल करार दिया गया था। इस रिपोर्ट की वजह से लोगों को इस पर यकीन न आया और इसे जिंदा जला दिया गया। वो भी इस जुर्म में शामिल था। खामोशी से ज़ोहरा ने कहा कि अब बदला सिर्फ कातलों से नहीं, बल्कि इन सब से लिया जाएगा जिन्होंने सच छुपाया था। कस्बे में सहाफ़ी, पुलिस अफसर और डॉक्टर एक एक करके मरने लगे। सब अली की पुरानी रिपोर्ट से जुड़े थे। अली ने मौलवी अब्दुल हक के शागिर्द को ढूंढा जो अब एक सूफी दरवेश बन चुका था। इसने कहा, जनौज़ादी का बदला आग से नहीं, दुआ से रोका जा सकता है, मगर शर्त यह थी कि अली को अपना जुर्म सबके सामने कबूल करना होगा। अली ने गांव के लोगों के सामने सब सच बता दिया। इसने कहा कि इसने झूठ लिखा था। इसी रात आसमान सुर्ख हो गया और कब्रिस्तान से ज़ोहरा नमूदार हुई। इसकी आंखों से आग निकल रही थी। ज़ोहरा ने कहा, अब देर हो चुकी है। अली ने कुरान की आयत पढ़े और दरवेश ने दुआ शुरू की। ज़मीन लर्ज़, आसमान गिर जा और ज़ोहरा चीखी। फातिमा की रूह ज़ाहिर हुई और कहा, बदला मुकम्मल हुआ, मगर ज़ख्म बाकी रहेगा। अगली सुबह ज़ोहरा और अली दोनों गायब थे। सिर्फ कब्रिस्तान में एक नई कब्र बनी थी जिस पर लिखा था, यहाँ सच दफन है। आज भी कस्बे के लोग कहते हैं कि रात को दो साए कब्र के पास खड़े होकर बातें करते हैं, एक इंसान का और एक जनौज़ादी का। ज़ोहरा और अली के गायब होने के बाद कस्बा खामोश हो गया, मगर यह खामोशी सुकून की नहीं थी। अली की आखिरी रिपोर्ट इंटरनेट पर लीक हो गई। इस रिपोर्ट में जनौज़ादी, फातिमा और कस्बे के वाक़यात की तफसील मौजूद थी। दुनिया भर में लोग इस कहानी को झूठ, साजिश, असच मानने लगे। कुछ इसे हॉरर अफसाना कहते थे, मगर कुछ ने दावा किया कि उन्होंने भी ज़ोहरा को देखा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कब्रिस्तान के पास एक सफ़ेद लिबास में लड़की नज़र आ रही थी। वीडियो में दो साए भी दिखाई दे रहे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। लोगों ने इसे ज़ोहरा और अली की रूहें करार दिया। लाहौर की एक नौजवान तहक़ीक़ाती सहाफ़ी मरियम ने इस केस पर काम शुरू किया। वो अली की रिपोर्ट से मुतासिर थी और इसे यकीन था कि इस कहानी के पीछे कोई बड़ी हकीकत है। वो जनूबी पंजाब के इसी कस्बे में पहुंची जहां ये सब शुरू हुआ था। मरियम ने सूफी दरवेश को ढूंढा जो अली की मदद कर रहा था। दरवेश ने कहा, ज़ोहरा का बदला ख़त्म नहीं हुआ, वो सिर्फ शक्ल बदल गया है। जनौत बदला नहीं लेते, वो इंसाफ को देर से पूरा करते हैं। एक रात मरियम के लैपटॉप पर एक खुफिया फाइल खिल गई। फाइल में अली की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ थी, अगर तुम ये सुन रही हो तो समझ लो कि ज़ोहरा जिंदा है और मैं भी। हम इस दुनिया और इस दुनिया के दरमियान हैं। मरियम को जंगल में वही पुराना कुनवा मिला। दरवेश ने बताया कि ये कुनवा दोनों दनियों के दरमियान दरवाज़ा है। रात को कुनवे से सुर्ख रोशनी निकलने लगी और ज़ोहरा की आवाज़ सुनाई दी, सच को दफन मत करना, वरना बदला फिर जाग उठेगा। चंद दिन बाद एक नई लड़की कस्बे में आई। इसका नाम ज़ोहरा नहीं था, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी। वो भी हर शाम कब्रिस्तान के पास जा बैठती। मरियम को एहसास हुआ कि जनौज़ादी सिर्फ एक नहीं होती, हर जुल्म से एक नई ज़ोहरा जन्म लेती है। इसने अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू की, मगर इसे डर था कि कहीं वो भी अली की तरह इस कहानी का हिस्सा ना बन जाए। दरवेश ने मरियम से कहा, यह कहानी किसी एक कस्बे की नहीं, पूरी इंसानियत की है। जब तक लोग सच को जलाते रहेंगे, जनौज़ादियाँ पैदा होती रहेंगी। एक रात मरियम ने कब्रिस्तान में दो साए देखे, एक मर्द का और एक लड़की का। लड़की ने सरगोशी की। कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक बाब था। अगली सुबह मरियम भी गायब थी।
इसके लैपटॉप पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, सच को दफन मत करो वरना बदला जाग उठेगा। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।